हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का जो टॉपिक है ये ओमान से रिलेटिव है, जहां पर क्या हुआ है, अभी एक टेररिस्ट अटैक कर दिया गया है, एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे वहां पर इंडियंस हैं और बहुत सारे वहां पर पाकिस्तानी हैं, वहां पर क्या मारे गए हैं एक फायरिंग के अंदर। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने ली है, यानी ये आतंकवादी हमला किसने कराया है, तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओमान से एक बड़ी ही डरावने वाली खबर आ रही है कि ओमान के अंदर जो अटैक किया गया है, हालांकि ओमान में जो मोस्टली लोग रहते हैं वहां पर सुन्नी समुदाय से आते हैं। वहीं देखा जाए इसके पड़ोसी देशों में यमन हुआ, जैसे सऊदी अरब हुआ या UAE हुआ, वे भी क्या है एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज हैं और ओमान भी मुस्लिम कंट्रीज है। अब ओमान के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तानी और इंडियंस वहां पे काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में एक फायरिंग के अंदर जो टेररिस्ट अटैक माना गया है वहां पर मारे गए हैं। और खुद ओमान के अंदर भी जो लोग रह रहे हैं वहां काफी ज्यादा मात्रा में घायल हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर बताया जा रहा है कि एक इंडियन वहां पर मरा है और अनोदर जो है वहां पर इंजर्ड हुए हैं। वहीं आप यहां पर देख सकते हो, बताया गया है कि 4 पाकिस्तानी यहां पर मरे हैं और लगभग 30 से ज्यादा वहां पर क्या है इंजर्ड हुए हैं। और जिस मस्जिद पर वो अटैक हुआ है उस मस्जिद का क्या नाम है, इमाम अली मॉस्क, और ये कहां पर है, ओमान के अंदर मस्कट के अंदर आती है। हालांकि ये बताया गया है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये 2 समुदाय को लेकर हुआ है, शिया और सुन्नी को लेकर हुआ है। हालांकि ये जो मस्जिद थी शियाओं की मस्जिद थी और सुन्नी आतंकवादियों द्वारा इस पर हमला किया गया है। और इसमें जो मारे गए हैं वो इंडियन भी हैं, पाकिस्तान भी हैं और अलग कंट्रीज के भी वहां पर लोग थे जो वहां पर गए थे नमाज पढ़ने के लिए, और वहां पर क्या हो गया, आतंकवादी हमला हो गया। और वो भी किस दिन, देखा जाए तो मुहर्रम के दिन ये हमला हुआ है। अब यदि देखा जाए तो भारतीय एम्बेसी ने भी इसका जवाब दिया है। इसमें यह बताया गया है कि इंफॉर्मेशन के आधार पर जो इंफॉर्मेशन ओमान द्वारा दी गई है, इसमें बताया गया है कि इसमें एक भारतीय जा चुका है, लॉस्ट हो चुका है, यानी अब इस दुनिया में नहीं है, और अनोदर क्या है वो इस समय इंजर्ड है, यानी हॉस्पिटलाइज है। कि जिन परिवारों के लोग वहां पर मारे गए हैं उनके प्रति दया भाव रखा गया है, उनको सांत्वना दी गई है और हर मुमकिन से मुमकिन वहां पर कोशिश दी जाएगी भारतीयों को जो वहां पर घायल हुए हैं या वहां पर मरे हैं। अब यदि पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो सेना शरीफ है यानी PM है, उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये चीज बताई है कि हाँ, वहां पर जो 4 पाकिस्तानी हैं वो वहां पर मारे गए हैं और उनकी फैमिली को जो भी मुमकिन सहायता होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी पाकिस्तान के द्वारा। और यहाँ पर यह भी देखा गया है, इन्होंने बताया कि हमने अपने एम्बेसी से बात की है हर मुमकिन सहायता देने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये आतंकवादी हमला क्यों हुआ है। हालांकि ये पहला शब्द इन्होंने ही खुद बोला था कि ये अटैक नहीं था, ये एक टेररिस्ट अटैक था। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो टेररिस्ट अटैक था ये किसने किया गया, तो आप यहां पर देख सकते हो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो किसने ली है, IS द्वारा यानी इस्लामिक स्टेट द्वारा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है। और बताया गया है ये शियाओं की मस्जिद थी और सुन्नी द्वारा इस पर अटैक किया गया है। हालांकि शिया और सुन्नी मोस्टली ये एक विवाद का जड़ रहा है, खुद भारत के अंदर भी देख सकते हो और ओवर द वर्ल्ड भी आप लोग देख सकते हो, शिया और सुन्नी 2 समुदायों को लेकर हमेशा ये चीज विवाद के घेरे में रही है। अब दूसरी खबर यहाँ पर क्या है, खुद ओमान के अंदर से ही ये दूसरी खबर है। ये जो गल्फ ऑफ ओमान है जो कि एक अरब सागर का ही एक पार्ट है, वहां पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट के अंदर क्या हुआ, एक तेल का भरा हुआ टैंकर पलट गया। आप यहां पर देख सकते हो जिसमें क्या है लगभग 13 जो इंडियंस है वो पूरी तरह से मिसिंग है और 16 क्रू मेंबर हैं वे भी वहां पर मिसिंग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ओमान से लगभग 2 खबर आई हैं। एक क्या है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, दूसरा क्या है कि एक तेल का टैंकर वहां पर पलट गया। आप यहां पर देख सकते हो कि इसकी जो पॉपुलेशन है, यदि बात करें ओमान की पॉपुलेशन की, तो लगभग ये 2022 का आंकड़ा है, इतना जरूर ध्यान रखना। ये लगभग कितना है, ये लगभग 4 मिलियन के आसपास है। अब इसमें भी 4 मिलियन में भी आप लगा सकते हो लगभग 40% जो वहां पर लोग रहते हैं वो अलग कंट्रीज के लोग रहते हैं। और यदि भारतीयों की बात करें तो भारत भी वहां पर कम नहीं है, लगभग 5 लाख के आसपास है, यानी 40% वहां पर अलग कंट्रीज के हैं और 60% वहां पर जो लोग रहते हैं वो उसी देश के समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें भी लगभग 45% वहां पर क्या आते हैं, सुन्नी आते हैं और वहीं शिया जो आते हैं लगभग 3% के आसपास है, यानी वहां पर सुन्नी समुदाय की मात्रा काफी ज्यादा अधिक है। अब यदि देखा जाए भारत और ओमान के बीच में कैसे रिलेशन है, तो देखा जाए तो दोनों के बीच में काफी वर्षों से व्यापार
व्यापार काफ़ी अच्छे रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अब यदि देखा जाए भारत और ओमान के बीच में जो ट्रेड रिश्तेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं देखा जाए यदि रक्षा यानी डिफेंस साझेदारी की बात करें तो भारत और ओमान के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उभर कर सामने भी आई है। यदि खाड़ी देशों में बात करें तो खाड़ी देशों में ओमान पहला ऐसा देश है जिसके साथ भारत की रक्षा सेनाओं के तीनों अंग संयुक्त अभ्यास करते हैं और पहले भी कर चुके हैं। भारत द्वारा ओमान को जो मुख्य चीज़ें निर्यात करने वाली वो कौन कौन सी है, वो खनिज ईंधन है, खनिज तेल है, उसके साथ बहुत सारे उत्पाद हैं जैसे लोहा हुआ, इस्पात हुआ, बहुत सारी मशीनरीज आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, और काफ़ी ज़्यादा खाद्य वस्तु जैसे चावल हुआ और वहाँ पर गेहूँ हुआ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत द्वारा ओमान को निर्यात की जाती है। अब यदि देखा जाए ओमान और भारत दोनों के दोनों अच्छे साझेदार हैं, ट्रेड के रूप में भी, डिफेंस के रूप में भी, और भारत और ओमान के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन है। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।